हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रेप स्पेयर 360 में। दोस्तों, आज हमारा वीडियो कुछ हटके है। आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरी एयरफोर्स जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने अपने एयरफोर्स की तैयारी की और कहां से मैंने तैयारी की, मैंने कैसे पढ़ाई की, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखते रहिए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो, ये है मेरी एयरफोर्स जर्नी। सबसे पहले एयरफोर्स जो है, मैंने एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था, जो साइंस सब्जेक्ट का होता है। पहले ये एक्स ग्रुप के नाम से जाना जाता था, अभी साइंस सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें देखो, एक्स ग्रुप में वो बच्चे देते हैं जिसके पास पीसीएम होती है। 12th में जो है हमारे पास अगर पीसीएम होती है तो ही हम इस एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो पीसीएम का मतलब है। मेरी एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम है वो लगी थी 22 जनवरी 2023 को, और मेरे जो नंबर है वो 70 में से 49 आए थे, और इसकी कट ऑफ जो है 40 पर लगी थी। दोस्तों, मेरे इंग्लिश के अंदर जो है 20 में से 18 नंबर आए थे। दोस्तों, ये नंबर बहुत अच्छे थे। उस वक्त बड़े थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए लाना, क्योंकि मेरी इंग्लिश जो थी वो बहुत वीक थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। तो मैंने अपनी कैसे जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव की, मैं इस वीडियो में आपको पूरा सब कुछ बताऊँगा। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। फिर जो है मैंने जो पढ़ाई करी थी वो आरएसआर और सेल्फ स्टडी जो है मैंने की थी। दोस्तों देखो, इंग्लिश मेरी जो है वो शुरू में बहुत वीक थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था। तो इसलिए जो है मैंने सबसे पहले जो सोच लिया था कि जो वोकेब है वो बहुत वीक थी, तो इसलिए मैंने कम से कम 2000 वर्ड जो है वोकेब के याद किए थे, वो भी ट्रिक के साथ। जो ट्रिक है उससे ही वोकेब याद हुई थी मुझे। वैसे याद करना मुश्किल होता है। देखो, आप वोकेब को याद तो कर लोगे, पर 2 या 3 दिन बाद आप उसे ज़रूर पक्का भूल जाओगे, इसलिए मैं उसे ट्रिक से याद करता था। दोस्तों, और जो ग्रामर है वो मैंने रवि मौर्य सर जो है उनकी यूट्यूब पर जो है क्लासें पढ़ी है, लगभग 60 से 70 क्लासें। उनमें पूरी ग्रामर जो है पूरी करा रखी है, जो आपके एसएससी, एयरफोर्स दोनों के लिए जो है वो हो सकती है। दोस्तों, और वो उत्कर्ष के टीचर हैं जो ये पढ़ाए थे, वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाए थे। मेरी इंग्लिश उससे सच में इम्प्रूवमेंट हुई थी, और जो है मैंने 2000 वर्ड भी लगभग याद किए थे। और ऐसे करके मैंने अपनी इंग्लिश की जो है वो बढ़ाई थी। दोस्तों, और मैथ जो है वो 12th पीसीएम जो थी, 12th पीसीएम मेरे पास 12th में पीसीएम थी, तो मैथ मेरी पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी। दोस्तों, मेरे जो मैथ है, मार्क्स जो है मेरे 10th के अंदर मैथ में 100 में से 100 नंबर आए थे। तो मैथ में मुझे कोई दिक्कत आई नहीं थी दोस्तों, क्योंकि मैथ मेरी शुरू से ही स्ट्रॉन्ग थी। और फिजिक्स जो है वो मैंने आर एस सर से पढ़ी थी। आर एस सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका मैंने बैच भी लिया था, और वो मैंने वहाँ से पढ़ी थी दोस्तों, और मुझे बहुत हेल्प मिली थी उससे। और जो मेरा फिज़िकल है, मैं फिज़िकल जो सेंटर था वो बिहार में आया था, बिहटा के अंदर, पटना। ये आपका एक वो शायद 7 या 10 एएससी है ये, जहाँ आपका वो होता है। यहाँ मेरा फिज़िकल हुआ था। जो मैं हमारा रिपोर्टिंग टाइम था वो था 5 बजे, सुबह 5 बजे मैं वहाँ रिपोर्ट करने गया था, और रात के 10 बजे तक हमें वहाँ इतना टाइम लग गया था। दोस्तों, रात के 10 बज गई थी, तब जा कर के हमें वहाँ से छोड़ा गया था। जो है सबसे पहले जो फिज़िकल में वो हमारे हुई थी रनिंग। फर्स्ट सबसे पहले रनिंग 7 मिनट जो होती है, उसमें 1600 मीटर की जो है वो रेस होती है आपके। फिर उसके बाद पुशअप्स होती है, चिनअप्स होते हैं, ये सब लगाने पड़ते हैं। दोस्तों, जो दौड़ है वो बहुत ईजी है। तो हमारी रनिंग हुई थी। रनिंग के बाद दोस्तों स्क्वाट्स लगाए थे। पीईटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट था, जिसके अंदर आपको पुशअप्स सब कुछ आपको जो है वो दिखानी पड़ती है वहाँ पर, और इसमें बहुत लोगों को आउट भी करा जाता है। दोस्तों, रनिंग जो है वो बहुत इजी है, पर इसमें जो होती है ये पुशअप्स जो होती है उसमें दोस्तों बहुत लोगों को आउट करते हैं। वो पोजीशन चेक करते हैं कि आपकी अगर पोजीशन थोड़ी सी भी अगर गलत है तो वो आपको वहाँ से मतलब आउट कर देते हैं। दोस्तों, आपको साइड में कर देते हैं। तो उसके बाद जो है फिर सेकंड जो है वो आपको एसआरटी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसके अंदर रीजनिंग के लगभग रीजनिंग के आते हैं 45 एमसीक्यू आते हैं, 30 मिनट होती है। और इसका लोग बिना मतलब कि हवा बनाए रखते हैं, पर ये बहुत इजी होता है। तो हर कोई इसको कर लेगा। इसमें कंडीशन जो होती है वो दी हुई होती है, जो लगभग हर कोई मतलब देखते हैं कि आपका मतलब जो है कंडीशन के अंदर से निकलने की कैसे आप सिचुएशन देंगे, जिससे आप कैसे निकलते हैं, वो केवल इसमें पता लगाने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ईजी है, इसमें बिल्कुल भी मतलब कोई फेल नहीं हो सकता। हमारे शायद 4 या 5 लोग ही लगभग फेल हुए थे, तो बहुत ईजी है इसमें पास होना दोस्तों। और उसके बाद हुआ था हमारा जीडी, यानी ग्रुप डिस्कशन। ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, जो लगभग हिंदी मीडियम है। वैसे इतना हार्ड ये भी नहीं है दोस्तों, ये भी ईजी है। और इसमें जो है आपको दोस्तों हमारे जो टॉपिक है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट ऑफ लाइब्रेरी इन प्रेजेंट लाइफ जो है, हमारे ये वाला टॉपिक पूछा गया था। इसके अंदर देखो, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है दोस्तों, एक तरफ जो है वो ऑफिसर बैठा रहता है, जो सीईओ वो बैठा रहता है, और इसके इधर टेबल लगा के 15 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है। अब यहाँ जो है वो सबसे पहले आपको जो है रफ पे जो एक पेज है वो बांटा जाता है सबको। इसके अंदर फिर वो एक पैराग्राफ पढ़ता है। जो पैराग्राफ पढ़ता है उसको आपको लिखना है। रफ पेज होता है, और एक होता है जो आपको जो फेयर कॉपी की तरह होता है वो आपको लिखना होता है। तो रफ पेज में आपको सारा जो बोलता है उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होती है। और फिर जो वो टॉपिक जिसके बारे में उन्होंने बताया उसके बारे में आपको सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना है। फिर उसके बाद आपको उस टॉपिक के बारे में 2 से 3 लाइनें बोलनी है। और दोस्तों, अगर आपको जीडी क्रैक करना है
तो अपना इंट्रो बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों। इंट्रो के अंदर आप लगभग 1 मिनट का इंट्रो, 1 मिनट से कम ही इंट्रो पूरा कर देना है, लंबा नहीं खींचना है इंट्रो। अगर आप 1 मिनट में अपना इंट्रो तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा जाएगा सीईओ के पास, तो फिर वो आपको ज़रूर पास करेगा दोस्तों। और जो ग्रुप डिस्कशन जब होगा ना, तो उसमें आपको 2 या 3 बार आपको बोलना है, 2 या 3 बार तो आपको बोलना ही है, नहीं तो आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं जाएगा दोस्तों। इंप्रेशन अगर आपको बढ़ाना है तो आपको 2 या 3 बार तो बोलना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसे करके जीडी जो है वो करना होगा। और आपका वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप कितना तेज़ बोलते हैं या फिर कितने, क्या आप घबरा तो नहीं रहे, वो यही चेक करते हैं दोस्तों। और उसके अलावा आपको इतना कोई वो नहीं है कि इसमें ज़्यादा इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस केवल चेक करने के लिए ये ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है दोस्तों। और फिर उसके 2 दिन बाद ही हमारा जो था वो मेडिकल था। देखो अब तो पता नहीं, पर मेडिकल में उस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। 2 दिन के मात्र ही जो है प्रयागराज में हमारा मेडिकल हुआ था, जिसके अंदर सबसे पहले हाइट एंड वेट मापा जाता है, फिर ब्लड टेस्ट होता है, फिर यूरिन टेस्ट होता है, फिर होता है ये आइज़ एंड नोज़ टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपके ये क्या नाम है, वो भी होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो भी होता है दोस्तों। और एक्सरे भी होता है, ईसीजी होती है। और ये मेडिकल मैं जो दोस्तों मेडिकल में ही आउट हुआ था, मेरे मेडिकल में पॉइंट आ गया था, इसलिए मैं मेडिकल में आउट हुआ था। फिर बाद में अग्निवीर आने के कारण मैंने एयरफोर्स की तैयारी जो है वो जो कट कर दी, और मैंने छोड़ दी एयरफोर्स की तैयारी। और फिर उसके बाद मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दोबारा नहीं दिया, क्योंकि अग्निवीर इतना ज़्यादा मुझे वो लगा नहीं, इसलिए मैंने एयरफोर्स की तैयारी है जो वो छोड़ दी। तो दोस्तों, और अब मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों, और इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। और अब जो है मैं अपनी वीडियो जो है उसमें इंग्लिश के जो वोकेब है वो ट्रिक से आपको मतलब वीडियो याद कर, जो वर्ड है वो याद कराने की ट्रिक जो आपके इस यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। तो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम इसके अंदर एसएससी से रिलेटेड जो भी है वोकेब है, जो आपकी जीके के हैं, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। जो मैथ है, मैथ में आपको कैलकुलेशन कैसे तेज़ करनी है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। मैंने भी अपनी कैलकुलेशन जो स्पीड है वो बहुत इंप्रूवमेंट की है, मेरी भी पहले बहुत कम थी और अब मैंने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की, तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और आप अगर एयरफोर्स के बारे में कुछ और चीज़ आपको जाननी है, क्योंकि देखो मैं इस जर्नी से गुजरा हूँ, मुझे हर एक चीज़ पता है फिजिकल मेडिकल के बारे में, तो ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरी है वो बिल्कुल पूछिए, मैं ज़रूर से आपको आंसर दूंगा कमेंट के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।